सहगल की जीवनी। कुंदन लाल सहगल, जिन्हें अक्सर के एल सहगल के नाम से जाना जाता है, एक प्रसिद्ध भारतीय गायक और अभिनेता थे जिन्होंने हिंदी सिनेमा पर एक अमिट छाप छोड़ी। 11 अप्रैल 1904 को जम्मू में एक डोगरा परिवार में जन्मे सहगल एक ऐसे घर में पले बढ़े जहां संगीत को बहुत महत्व दिया जाता था। उनके पिता अमरचंद सहगल जम्मू और कश्मीर के महाराजा के लिए तहसीलदार के रूप में काम करते थे, जबकि उनकी मां केसरबाई सहगल एक धर्मनिष्ठ हिंदू थी जिन्हें संगीत से गहरा लगाव था। वह अक्सर युवा कुंदन को धार्मिक समारोहों में ले जाती थी, जहां पारंपरिक भारतीय शास्त्रीय संगीत से प्रेरित भजन, कीर्तन और शब्द गाए जाते थे, जिसने उनके शुरुआती संगीत झुकाव को प्रभावित किया। बचपन में सहगल कभी-कभी जम्मू की रामलीला में सितार बजाते थे। उनकी औपचारिक शिक्षा संक्षिप्त और सामान्य थी, जिसके कारण उन्हें कम उम्र में ही नौकरी की तलाश करनी पड़ी। उन्होंने रेलवे टाइमकीपर के रूप में अपना कामकाजी जीवन शुरू किया और बाद में शिमला में रेमिंगटन टाइपराइटर कंपनी के लिए टाइपराइटर सेल्समैन बन गए। इस नौकरी ने उन्हें पूरे भारत में बड़े पैमाने पर यात्रा करने का मौका दिया, जिस दौरान उन्होंने महत्वपूर्ण मित्रताएं बनाई और गायन के प्रति अपने जुनून को पोषित किया। 1930 के दशक की शुरुआत में सहगल के जीवन ने एक महत्वपूर्ण मोड़ लिया जब शास्त्रीय संगीतकार और संगीत निर्देशक हरिश्चंद्र बाली ने उन्हें कलकत्ता में आर.सी. बोरल से मिलवाया। सहगल की प्रतिभा से प्रभावित होकर बोरल ने उन्हें बी.एन. सरकार के न्यू थिएटर स्टूडियो के साथ 200 रुपए प्रति माह का अनुबंध दिलाने में मदद की। यह फिल्म उद्योग में सहगल के शानदार करियर की शुरुआत थी। उनकी पहली कुछ फिल्में, जिनमें मोहब्बत के आंसू, सुबह का सितारा और जिंदा लाश शामिल हैं, 1932 में रिलीज हुई। हालांकि उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली। सहगल को सफलता 1933 में फिल्म यहूदी की लड़की से मिली, जिसमें उन्होंने पहली बार अपने पूरे नाम कुंदन लाल सहगल का इस्तेमाल क्रेडिट में किया। उसी वर्ष फिल्म पूरन भगत के लिए उनके द्वारा गाए गए 4 भजनों ने पूरे भारत में सनसनी मचा दी। हालांकि यह 1935 की फिल्म देवदास में उनके द्वारा निभाए गए मुख्य किरदार का चित्रण था, जिसने वास्तव में उनके अभिनय करियर को परिभाषित किया। इस फिल्म में उनके गाने विशेष रूप से बलम आए बसो मोरे मन में और दुख के अब दिन बीतत नाही पूरे देश में बेहद लोकप्रिय हुए। अपने पूरे करियर के दौरान सहगल ने हिंदी, बंगाली और यहाँ तक कि तमिल फिल्मों में अभिनय और गायन में उल्लेखनीय बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। वह अपनी अनूठी आवाज, बैरिटोन और सॉफ्ट टेनर के आकर्षक मिश्रण के लिए जाने जाते थे, जिसने आने वाली पीढ़ियों के गायकों के लिए मानक स्थापित किए। अपने कई समकालीनों के विपरीत सहगल ने पहले से रिकॉर्ड किए गए ट्रैक पर लिपसिंकिंग करने के बजाय कैमरे के लिए लाइव गाया। यह एक अभ्यास था जिसे उन्होंने अपने करियर के अंत तक बनाए रखा। 1941 में सहगल रंजीत मूवीटोन के साथ काम करने के लिए बॉम्बे चले गए, जहां उन्होंने भक्त सूरदास 1942 और तानसेन 1943 जैसी हिट फिल्में दी। तानसेन से राग दीपक में दिया जलाओ का उनका गायन आज भी एक उत्कृष्ट कृति के रूप में याद किया जाता है। 1944 में वे माई सिस्टर को पूरा करने के लिए न्यू थिएटर्स में लौट आए, जिसमें लोकप्रिय गीत दो नैना मतवारे और ए कातिबे तकदीर मुझे इतना बता दे शामिल थे। अपनी अपार प्रतिभा और सफलता के बावजूद सहगल अपने बाद के वर्षों में शराब की लत से जूझते रहे। शराब पर उनकी निर्भरता ने उनके काम और स्वास्थ्य दोनों को प्रभावित करना शुरू कर दिया। हालांकि वे अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले नौशाद अली के निर्देशन में फिल्म शाहजहां 1946 में कई हिट गाने देने में सफल रहे। कुंदन लाल सहगल का निधन 18 जनवरी 1947 को उनके पैतृक शहर जालंधर,
अब जालंधर में 42 वर्ष की आयु में हुआ। उनकी अंतिम फिल्म परवाना 1947 में मरणोपरांत रिलीज हुई थी। 15 साल के करियर में सहगल ने 36 फीचर फिल्मों में अभिनय किया और 185 गानों की विरासत छोड़ी, जिसमें फिल्म और गैर फिल्मी रिकॉर्डिंग दोनों शामिल हैं। उनकी विशिष्ट शैली और भावपूर्ण आवाज ने उनके निधन के बाद भी भारतीय गायकों की पीढ़ियों को प्रभावित और प्रेरित करना जारी रखा। किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर और मुकेश जैसे कई प्रसिद्ध कलाकार उन्हें अपना संगीत गुरु मानते थे। निष्कर्ष रूप में भारतीय सिनेमा और संगीत पर कुंदन लाल सहगल के प्रभाव को कम करके नहीं आंका जा सकता। उनके संक्षिप्त लेकिन शानदार करियर ने उद्योग पर एक अमिट छाप छोड़ी, गायन और अभिनय के लिए नए मानक स्थापित किए जो आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित करेंगे। शुरुआती रिकॉर्डिंग तकनीक की सीमाओं के बावजूद सहगल की अनूठी आवाज की गुणवत्ता, बैरिटोन और सॉफ्ट टेनर का मिश्रण चमकती है, जो आज भी एक स्वर्ण मानक बनी हुई है। एक कलाकार के रूप में सहगल की बहुमुखी प्रतिभा कई भाषाओं और शैलियों में उनके काम में स्पष्ट है। भजन और गजल से लेकर फिल्मी गीतों तक उन्होंने गहरी भावनाओं को व्यक्त करने और अपने दर्शकों से जुड़ने की उल्लेखनीय क्षमता का प्रदर्शन किया। प्लेबैक पर निर्भर रहने के बजाय फिल्म प्रदर्शनों के लिए लाइव गायन के प्रति उनके समर्पण ने उन्हें अपने समकालीनों से अलग कर दिया और उनकी असाधारण प्रतिभा को प्रदर्शित किया। के.एल. सहगल की विरासत उनके अपने प्रदर्शनों से कहीं आगे तक फैली हुई है। किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर और मुकेश सहित भारत के कई सबसे मशहूर पार्श्व गायकों के काम में उनका प्रभाव देखा जा सकता है, जिनमें से सभी उन्हें अपना संगीत गुरु मानते थे। कलाकारों की अगली पीढ़ियों पर यह स्थायी प्रभाव भारतीय संगीत और सिनेमा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में सहगल की जगह को मजबूत करता है। बाद के जीवन में शराब की लत से जूझने के बावजूद कला में सहगल का योगदान उनके करियर के अंत तक महत्वपूर्ण रहा। 42 वर्ष की आयु में उनकी असामयिक मृत्यु ने एक उल्लेखनीय यात्रा को छोटा कर दिया, जिससे प्रशंसक और साथी कलाकार आश्चर्यचकित रह गए कि अगर वे लंबे समय तक जीवित रहते तो वे और कितनी ऊंचाइयां हासिल कर सकते थे। आज के.एल. सहगल को न केवल उनके गीतों और फिल्मों की समृद्ध सूची के लिए बल्कि भारतीय सिनेमा के शुरुआती वर्षों को आकार देने में उनकी भूमिका के लिए भी याद किया जाता है। उनके जीवन और कार्य का जश्न मनाया जाता है, जैसा कि 2011 के बॉलीवुड गीत सहगल ब्लूज और उनके 114वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में गूगल के 2018 के डूडल जैसी श्रद्धांजलि से स्पष्ट होता है। कुंदन लाल सहगल की कहानी प्रतिभा, समर्पण और एक असाधारण कलाकार की स्थायी अपील की शक्ति का प्रमाण है।